रंधावा परिवार एक पंजाबी परिवार है जो समृद्धि से भरपूर धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी मातृशक्ति धनलक्ष्मी रंधावा जया बच्चन के नाम पर है। धनलक्ष्मी का विवाह कन्वल के साथ हुआ था, लेकिन कन्वल की मां उन्हें घर में कभी स्वागत नहीं करती थी। कन्वल मिठाई के बिजनेस की बजाय कविता में अधिक रुचि रखता था। इसलिए जब उनकी मां की मौत हो गई तो धनलक्ष्मी ने परिवार का धंधा संभाल लिया और इसे 2000 करोड़ रुपए की रोटेशन में ले गई। उनके पति कन्वल लंड धर्मेंद्र हादसे के बाद अमनेसिया हो गए और व्हील चेयर में बंधे हैं। उनका बेटा तिजोरी आमिर बशीर धनलक्ष्मी की तरह हैं और वे परिवार के निर्देशक हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम क्षितिजोग और उसके 2 बड़े बच्चे रॉकी रणवीर सिंह और गायत्री अंजलि आनंद शामिल हैं। धनलक्ष्मी हमेशा पूनम के प्रति कड़ी थीं, उसी तरह से जैसे कि उनकी अपनी सास थीं। रॉकी मनोरंजन करता है, लेकिन तिजोरी उसे सार्वजनिक रूप से नाचने से रोकता है, क्योंकि वह धनलक्ष्मी स्वीट्स का भविष्य का सीईओ है। एक दिन जब कन्वल किसी महिला को जामिनी के रूप में गलती से पहचानते हैं तो रॉकी को जामिनी की तस्वीर मिलती है और वह उसे ढूंढने लगता है। रॉकी को लगता है कि महिला जामिनी की यादों को जगा सकती है। धनलक्ष्मी कानवल की यादों को फिर से प्राप्त करने में रुचि नहीं रखती और उसने तिजोरी को हमेशा कानवल से दूर रखा है। रॉकी अपने सबसे अच्छे दोस्त और जिम साथी विकी अभिनव शर्मा के साथ इस खोज पर निकल जाता है। इंटरनेट सर्च से पता चलता है कि जामिनी रानी चटर्जी आलिया भट्ट की दादी हैं, एक प्रसिद्ध टेलीविजन समाचार एंकर। रानी एक बुद्धिजीवी बंगाली परिवार से हैं, जिनकी मां अंजलि चुर्नी गांगुली अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन टोटा रॉय चौधरी पेशेवर कथक नृत्यकार हैं। सोमेन नमित दास रानी का सहकर्मी है, जो उनके प्रति आकर्षण महसूस करता है, लेकिन रानी को उसके साथ कोई रस्सी नहीं जुड़ती। अंजलि को सोमेन पसंद है। रॉकी रानी से उनके कार्यालय में मिलता है। रॉकी बताता है कि कन्वल ने जामिनी को कुछ दिन पहले ही याद किया था और कि यह उसकी यादों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। जामिनी को कन्वल की याद आती है और उसे कहती है कि वह ने 1978 में एक कविता सम्मेलन में उससे मिला था। वह अपने आत्मसाथी से मिला है महसूस करती थी, लेकिन वे दोनों शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। रानी उसे बताती है कि वह कन्वल को खोज चुकी है। इसी बीच गायत्री को 50 बार तबाह कर दिया गया है, क्योंकि वह अंधी है और अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। तिजोरी उसके प्रति अभद्र है। रॉकी और रानी फैसला करते हैं कि जामिनी और कन्वल को एक करें। मुलाकात रॉकी के घर पर रखी जाती है, क्योंकि धनलक्ष्मी कभी कन्वल को घर से बाहर जाने नहीं देती। कन्वल अंततः जामिनी को पहचानते हैं और अपने परिवार के सामने उन्हें चुंबन देते हैं। पता चलता है कि उनके बीच 1978 में एक छोटे से अत्याधिकारिक संबंध था। रॉकी और रानी अपने दादी नानी के बीच मुलाकातें आयोजित करते हैं, जिनमें वे अपने अपने संबंध शुरू करते हैं। रॉकी रानी को प्रस्ताव देने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है, उनके संबंध को एक लहर मानकर। उनकी लड़ाई के कारण तिजोरी और धनलक्ष्मी को पता चलता है कि रॉकी और रानी के साथ कन्वल और जामिनी क्या कर रहे थे। धनलक्ष्मी रॉकी को कभी भी कन्वल को जामिनी से मिलने नहीं देगी, लेकिन अंत में रानी को उससे प्यार हो जाता है। 2 परिवारों के बीच सांस्कृतिक अंतर के कारण दोनों 3 महीने के लिए घरों का बदलाव करते हैं, ताकि भारतीय समाज में प्राचीन पुरुषवादी चक्र को तोड़ा जा सके। धनलक्ष्मी इसे अनुमति देती है जब रॉकी वादा करता है कि उसका निर्णय 3 महीने के बाद उसके लिए अंतिम होगा। इस दौरान रानी भी अपने परिवार को रॉकी को एक मौका देने के लिए मनाती है। धनलक्ष्मी गुप्त रूप से तिजोरी को बताती है कि रॉकी प्यार में है और अगर इसे संबोधित नहीं किया गया तो यह विद्रोह में बदल जाएगा। वह वादा करती है कि रानी उसके घर में 1 सप्ताह तक नहीं बचेगी। धनलक्ष्मी रानी के प्रति ठंडी है। रानी रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी को क्रोध होता है। उसने पूनम और गायत्री को बताया कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। उसने पूनम से मित्रता की और जाना कि वह एक महान गायिका थी, लेकिन शादी के बाद उसने यह सब छोड़ दिया। धनलक्ष्मी स्वीट्स के शेयरों की कीमतें गिर रही हैं, क्योंकि 1980 के दशक में एक ऐसे विज्ञापन की कंपनी की प्रचलित थी। रानी यह दिखाती है कि विज्ञापन में महिलाओं को अपमानजनक और प्रगतिशील भूमिकाओं में दिखाया जाता है, जैसे कि खाना पकाने वाले केवल महिलाएं हैं। वह कहती है कि इसीलिए महिलाएं ब्रांड का बहिष्कार कर रही हैं। उसने नई सोच समान स्वाद के टैगलाइन के साथ पुरुषों को पकाने की भूमिकाओं में एक अभियान चलाने का विचार दिया। धनलक्ष्मी अब रानी के प्रति स्पष्ट रूप से दुश्मनी बयान करती है।
वह कहती है कि रानी पहले अपने बारे में सोचती है, जबकि वह परिवार के बारे में सोचती है। वह रानी को रॉकी से शादी नहीं करने देगी। रानी चुनौती स्वीकार करती है। रानी जानती है कि गायत्री शेयर ट्रेडिंग करती है और उसे अपने संपादकीय टीम से मिलाने अपने कार्यालय लेकर आती है। रानी यह मानती है कि गायत्री इसे व्यावसायिक रूप से कर सकती है। गायत्री को नेटवर्क में नौकरी मिलती है, लेकिन धनलक्ष्मी पत्र में नौकरी के पत्र को पाती है। रानी पूनम को एक गायन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दर्ज कराती है और वह चयनित होती है। पूनम महसूस करती है कि रानी उसका उपयोग अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए कर रही है, लेकिन रानी कहती है कि वह चाहती है कि पूनम गायत्री के लिए एक बेहतर उदाहरण स्थापित करें। रॉकी खुद को चैटर्जी परिवार की तरह जानकारी की कमी के लिए उनका मजाक उड़ाते हुए पाता है। रॉकी को लगता है कि वोटिंग बिग बॉस को ही संदर्भित करता है। उनकी टिप्पणियां सीमांत रूप से जातिवादी हैं। उनके घर में कोई नौकर नहीं है और रॉकी को हर काम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन रॉकी को गैस को कैसे चालू करना है यह पता नहीं होता है। रॉकी को चैटर्जी के साथियों के साथ चैटर्जी सांस्कृतिक कार्यक्रम रात के दौरान मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद रॉकी अंजलि के साथ खरीदारी पर जाता है, लेकिन वह ब्रा खरीदने गई। रॉकी को ब्रा पहनने पर घृणा होती है, लेकिन अंजलि उन्हें बताती है कि वे महिलाओं को बराबरी के रूप में नहीं देखते हैं और फिर भी महिलाएं वर्षों से पुरुषों के अंडरवियर को धोती रही हैं। रॉकी के एक दोस्त की शादी के दौरान चैटर्जी ने उन्हें अपमानित किया जब उन्होंने एक नाराज कथक नृत्य प्रस्तुत किया। रॉकी चैटर्जी को माफी मांगता है और अपने पुरुषवादी तरीकों को बदलने के लिए उन्हें प्रिय बनाता है। रॉकी यह स्पष्ट करता है कि यह उन्हें कैसे पाला गया है, उनके माता पिता और दादाजी दादी जी के द्वारा, लेकिन वह बहुत चेतन है कि सीमांता भी चैटर्जी के द्वारा लागू की गई है, जैसे कि वह जातिवादी, स्त्री हत्यारी और बुरे अंग्रेजी बोलने वाला है। उसने कहा कि वह चैटर्जी का सम्मान करता है क्योंकि वह भी नृत्य का शौक रखता है, लेकिन उसने कभी अपने पिता के सामने खड़ा होने की साहसिकता नहीं दिखाई। उसने अब चैटर्जी के नृत्य कक्षाओं में भाग लेना भी शुरू कर दिया है। अगली बार जब कोई परिवार गायत्री को देखने आता है तो वह गायत्री के अजीब व्यवहार के कारण चले जाते हैं। जब तिजोरी और धनलक्ष्मी गायत्री के सामने आते हैं तो उसने उनको कहा कि उनकी वजन समस्या उनकी वजह से है और उनके 20 किलो अतिरिक्त वजन के कारण उन्होंने कभी भी उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। उसने घोषित किया कि वह अपनी नौकरी जाएगी और जब वह चाहे तभी वह विवाह करेगी। दुर्गा पूजा के उत्सव में रॉकी और चैटर्जी मिलकर डोला रे डोला नृत्य करते हैं, जो कि तिजोरी को नाराज करता है। तिजोरी और धनलक्ष्मी पूजा के बीच में बाहर चले जाते हैं। रॉकी उनके पीछे जाता है और तिजोरी चैटर्जी परिवार को अपमानित करते हैं। कहते हैं कि पिता एक नृत्यकार, माँ पियकरी और दादी एक फ्लर्ट है। रानी एक गुस्से में तिजोरी को धक्का देती है। रॉकी को यह अनादरपूर्ण लगता है और दोनों का संबंध खत्म हो जाता है। रानी का परिवार रॉकी का समर्थन करता है, लेकिन रानी अटल है। एक आदमी जो अपनी माँ का समर्थन नहीं कर सकता, वह कभी उसका समर्थन नहीं करेगा। जामिनी कहती है कि उसके पति के प्रति हिट होते थे और वह उसे छोड़ दिया। वह चैटर्जी के जैसा कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से रॉकी तिजोरी के जैसा कुछ भी नहीं है। घर वापस जब तिजोरी पूनम को माफी मांगता है, लेकिन वह उसकी माफी को मना लेती है। उसने कहा कि धनलक्ष्मी ने सिर्फ उसे एक आदमी बनाया, लेकिन धनलक्ष्मी भूल गई कि तिजोरी भी अपने पिता का पुत्र, अपने बच्चों का पिता और अपनी पत्नी का पति है। जब धनलक्ष्मी पूनम को रोकती है तो तिजोरी धनलक्ष्मी से आमने सामने हो जाता है और उन्हें अपनी पत्नी से ठीक से बात करने के लिए कहता है। तिजोरी वादा करता है कि वह पूनम को माफी प्राप्त करेगा। कुछ महीने बाद तिजोरी, एक बदला हुआ व्यक्ति, चैटर्जी परिवार के घर जाता है और माफी मांगता है। रॉकी और रानी अंत में शादी करते हैं और धनलक्ष्मी उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन शादी में नहीं जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।